इतनी आज 50 साल की उम्र, 52 साल की उम्र है और गलत गलत हमको बात बोलते हैं, इतनी सेक्सी गाली बोलते हैं और कॉलर तक फेंट तक पकड़ते हैं कि उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले सकते, उसके ऊपर कोई कायदा लागू नहीं पड़ता है और हमारा कायदा लागू पड़ता है। तो हम इसका हम सवाल का जवाब पूछेंगे और सरकार से पूछेंगे, जरूर पूछेंगे और हम डरेंगे नहीं। चाहे अभी हमारे पास बचाई का है, अभी हमने सेंट्रल जेल तक देख लिया है, अभी हम मरने से भी डरते नहीं कि हम मर ही जाएंगे सही में, और हमारा इंसाफ नहीं हुआ तो हम सही में मर जाएंगे और सबका नाम दे देंगे। नमस्कार नर्मदा बहन, आइए बैठिए। कैसे आना हुआ? हाँ, आपका फ़ोन आया था, आपकी वो कुछ तकलीफ़ है, बताइए क्या तकलीफ़ है, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? क्या बताएं सर हम कि हमको क्या मजबूरी है, क्या तकलीफ से हम आए हैं, वो तो हमारी बहुत लंबी कहानी है, पर आप हमारी मदद करोगी ऐसी अपेक्षा लेके हम आए हैं आपके पास। जी, हमने कोई भला इंसान ने हमको बताया है कि कोई भाई है, कोई तो मिल जाता है। जब भी हम पूछते पूछते हमको मिल गए भाई, तो हम इनकी मदद लेने आए और हमारे पर जो बहुत त्रास चल रहा है, जो उन जगह पर हाटकेश्वर सर्कल पर खोड़ियाल माँ का मंदिर है, यहाँ पर मैं फूल बेचती हूँ, पर जब भी मेरी मम्मी बेच रही थी तभी तो मैं पैदा पर ही नहीं हुई थी। जब भी पैदा हुई तभी यहाँ वही जगह पर मैं 50 साल की हुई। अभी हमारे मम्मी पापा कुछ रहे नहीं, कोई आगे पीछे है नहीं मेरा। अब हम कहाँ जाए, हम किसके पनाह ले, जब ट्रैफिक पुलिस वाले हैं वो हमको बहुत परेशान कर रहे हैं। और हमारा जो रूम बनाया था वो भी आपने उन लोगों ने हड़प कर लिया है, पर हम अंदर चुंदरी माल सामान रखते थे, उससे भी आगे हमको जो PSI है हाटकेश्वर सर्कल के और जो राइटर लालजी भाई जी है और सोलंकी सर है, जो उसने हमारी साथ में बहुत बदतमीजी की है और इसके अलावा हमको बहुत दुख लगा है, इसका न्याय हमको मिले वो अपेक्षा से हम आए हैं। दुख तो हमारा बड़ा लंबा है, बताने जाए तो 10 दिन लग जाते हैं, पर हमारा दुख कोई समझ नहीं पाता है कि नहीं सरकार समझ पाती है, नहीं पुलिस समझ पाती है और हमें ऊपर से हमारे ऊपर ही तकरारते हैं। इसका हमें न्याय के लिए कोई भला इंसान ने हमको बताया है जो भाई को, तो हम इनकी मदद लेने हम आए हैं सर, और हमको उम्मीद है कि हमको न्याय दिलाओ और हमारा कुछ करो, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। और हमारे इसके अलावा हमारे पास कोई बिजनेस नहीं है, कोई सर्विस नहीं है, कोई साल से फूल बेच के हमारी जिंदगी पसार कर रहे हैं और यहाँ पर ही हमारी दुनिया चल रही है। अब आप ही हमारा इंसाफ कीजिए सर और हमको कुछ राह दिखाए और हमारे को न्याय दिलाए, ऐसी अपेक्षा रख के तुम्हारे पास में आई हूँ। नर्मदा बहन, मैंने आपकी FIR ऑनलाइन निकाली है और आपकी FIR के मुताबिक 24/6/2023 के दिन आपके विरुद्ध FIR फटी है और IPC की सेक्शन लगाई है 186 और 294B। 186 का मतलब है कि सरकारी काम में रुकावट करना और 294B का मतलब है कि जाहिर में सुलह शांति का भंग करना। और जिन्होंने आपके विरुद्ध कंप्लेन की है उनके नाम हैं PSI HD सोलंकी, राइटर लालजी भाई नागजी भाई, वुमेन कांस्टेबल निशाबेन अजीत सिंह, TRB जवान रविंद्र सिंह अरविंद सिंह राठौड़, TRB जवान विपुल शंकर भाई, TRB जवान रजावत सत्यभान सिंह। इन सभी ने मिलके ये साबित किया है कि आपने सरकारी काम में रुकावट डाली है और आपने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया है, बोलाचाली की है और गाली गलौज की है। तो मैं सरकार से एक चीज पूछना चाहूंगा कि नर्मदा बहन की जो फरियाद है वो 24 जून के 2023 के दिन दर्ज हुई। IPC की कलम 186 और 294B, इस गुनाह में इनको 4 दिन सेंट्रल जेल जाना पड़ा। जानते हैं क्यों जाना पड़ा सेंट्रल जेल? क्योंकि इनके पास कोई जामीन नहीं था, इनका कोई परिवार नहीं है,
इनके कोई रिश्तेदार नहीं है, इनके पास जामीन नहीं था। इस वजह से आईपीसी सेक्शन 186 और आईपीसी सेक्शन 294 बी के तहत इनको 4 दिन सेंट्रल में काटना पड़ा। इनकी उम्र तकरीबन 50 साल से ऊपर की है और 50 साल की एक असहाय महिला को 4 दिन सेंट्रल काटना पड़ा क्योंकि इन्होंने दादागिरी की, सरकारी काम में रुकावट की, अभद्र भाषा का उपयोग किया। अगर ये महिला इतनी दादागिरी कर सकती, अगर ये महिला इतनी ताकतवर होती कि सरकारी काम में रुकावट कर सकती है, अगर ये महिला सरकारी अफसरों को, पीएसआई लेवल के इंसान को, राइटर को, पुलिस के पूरे झुंड को अगर ये गाली दे सकती है, उनके काम में रुकावट ला सकती है, तो ये महिला तो बहुत बड़ी डॉन होनी चाहिए। तो सवाल ये उठता है, अगर ये इतनी बड़ी डॉन है, इतना इसका पावर है, इसका इतना तेवर है, इतना ये पुलिस को परेशान कर सकती है, उनके काम में रुकावट ला सकती है, उनको खड़े चौक पे गाली दे सकती है, तो 4 दिन बिना जामीन के सेंट्रल में क्यों रही? भैया आप 1 घंटा सेंट्रल में निकाल के दिखाओ, मान जाऊंगा आपको। और ये 50 वर्षीय महिला जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, उसको 4 दिन सेंट्रल में रहना पड़ा। इसका कहना है कि जज साहब ने कहा ये तो कोई केस ही नहीं बनता सेंट्रल भेजने के लिए, लेकिन फिर भी भेजा गया, फिर भी सेंट्रल 4 दिन तक भेजा गया। बीमार है, तबीयत ठीक नहीं रहती, दवा पे चलती है। यह सारी चीज का मुख्य कारण एक ही है कि पीएसआई एचडी सोलंकी, लालजी भाई, निशाबेन और जो बाकी 3-4 टीआरबी जवान हैं, ये पूरा गैंग है, ग्रुप है। ये नहीं चाहते कि ये वहां फूलों का धंधा करें, माता जी की सेवा करें। इनके पैदा होने से पहले इनकी मां वहां फूल बेचती थी, माता जी की सेवा करती थी, और ये एक उनका खानदानी धंधा है। ये दूसरी तीसरी पीढ़ी से चला आ रहा है। ये पढ़ी लिखी नहीं है, इनके आगे पीछे कोई सहारा नहीं है, इन्होंने शादी नहीं की है, अनमैरिड हैं। आज 50-52 साल की इनकी उम्र है, ये अनमैरिड है, इनकी कोई औलाद नहीं है। तो अगर ये फूल नहीं बेचेंगी तो अपना पेट कैसे भरेंगी? और मंदिर के बाहर या मंदिर के पास या मंदिर के अंदर फूल बेचना कब से गुनाह हो गया? मानता हूं कि ट्रैफिक समस्याएं होती हैं, तो केवल इन्हीं से ट्रैफिक की पूरी समस्या आटकेश्वर सर्कल पे हो रही है, और कोई लारियां वहां नहीं है, और कोई चीज वहां नहीं होती। वहां चाय की लारियां नहीं है, खिलौनों की लारियां नहीं है, सब्जी की लारियां नहीं है, पूरी की पूरी मंडी लगती है सब्जी की। आधे से ज्यादा रोड छका लेते हैं, अंडे की लारियां लगती हैं। किस आप अगर न्याय करने बैठे हो तो सभी के साथ करो ना, आप नियम से चलो, हम आपको मना नहीं कर रहे हैं। नियम, कानून, संविधान देश के हर व्यक्ति पर लागू होता है, आप नियम से चलो, लेकिन फिर सबके साथ एक ही नियम होना चाहिए। नर्मदा बहन उन लोगों को खुश नहीं करती, उन लोगों के साथ कोई लेन देन नहीं करती, बस यही कारण है कि नर्मदा बहन को इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। कभी उनकी लारी दबाण खाते में भेज दी जाती है, कभी उनपे टीआरबी जवान रिक्शे के अंदर बैठे रहते हैं। अभी 4 दिन पहले की बात है कि 4 टीआरबी जवान रिक्शे के अंदर बैठे थे और जानबूझ के रिक्शा लाके इन पे चढ़ा दिया गया और ये गिर गई। इनके पैर में, इनके हाथ में काफी चोट आई है। ऐसी ऐसी जगह पे चोट आई है जो मैं वीडियो में खोल के नहीं दिखा सकता। तो मेरा सरकार से, पुलिस प्रशासन से और जनता से, आप लोगों से एक सवाल है कि ये निसहाय महिला, अकेली महिला आखिर इस उम्र में क्या नौकरी करने जाएगी और कहां जाएगी? क्या आपको नहीं लगता कि इस महिला के साथ गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है? आप ड्यूटी के नाम पे
आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको यह सत्ता है कि ड्यूटी के नाम पे किसी को भी परेशान कर सकते हैं। और इतना सब करने के बाद इनका माल फेंकवा दिया, इनकी लारी दबाण खाते में जब्त करवा दी, इनके ऊपर ऑटो रिक्शा चलाई, सब कुछ किया। इतना सब कुछ करने के बाद, और ये मैं बिना प्रूफ के बात नहीं कर रहा हूं, मैं दिन तारीख और समय दे सकता हूं। आप हाटकेश्वर सर्कल पे लगे ट्रैफिक के सीसी कैमरा में देख सकते हैं। और इससे भी उनका जी नहीं भरता तो नर्मदा बहन अगर दर्शन करने भी खोड़ियार माता के मंदिर जाती हैं तो उनका वीडियो उतारा जाता है। ये लालजी भाई कूद कूद के वीडियो उतारते हैं, और ये सोलंकी साहब, लालजी भाई सब मूंछों पे ऐसे ऐसे ताव देते हैं। देख लिया हमने क्या किया, तुमने क्या बिगाड़ लिया। अरे भैया, जंग लड़नी है तो किसी ऐसे से लड़ो जो तुम्हारा मुकाबला कर सके। एक गरीब, अनपढ़, लाचार, जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, अगर कोई होता तो क्या इसकी जामीन नहीं दे देता। 4-4 दिन तक सेंट्रल में सड़ी है ये औरत, कोई जामीन तक देने वाला नहीं था। पता नहीं कौन सी एक वकील महिला थी जिनको इन पर रहम आ गया और उन्होंने इनकी जामीन कराई। आप ये तो सोचिए, लॉजिक तो सोचिए कि जिस महिला के पास जामीन नहीं है, 4-4 दिन तक उसको सेंट्रल में इसलिए रहना पड़ रहा है क्योंकि जामीन एक कोई आधार कार्ड देने वाला नहीं है। उस महिला को ये बताते हैं कि सरकारी काम में रुकावट कर रही है, उस महिला को बताते हैं कि गाली गलौज कर रही है। 50 साल की उम्र तक माता जी की सेवा अर्चना करने वाली, जिसने दुनियादारी से कोई मतलब नहीं रखा, खुद की शादी तक नहीं की, संसार के सारे सुख सुविधा से दूर रही, उस महिला को कहते हैं कि ये जाहिर में, वो भी 5-5 पुलिस वालों को गाली देती है। अगर ये गाली देने वाली महिला होती ना साहब, तो आप इसके मुंह नहीं लगते, आपकी ताकत ही नहीं थी कि आप इसके मुंह लग सके। सीधी सादी महिला देख के जो मन में आए वो कलम लगा देंगे। हम आगे की बात उनसे, नर्मदा बहन से सुनते हैं। आप सुनिए कि महिला क्या कहना चाहती है। कोर्ट केस लड़ने से हमें कोई डर नहीं लगता, लेकिन गलत से हमको बहुत गुस्सा है। गलत हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर 186 आप लगा सकते हो ना, तो 166A मैं भी आप पे लगा सकता हूं कि आप अपनी पदवी का, अपने पद का, अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल करते हैं। अब मैं 50 साल की हुई, जब से पैदा नहीं हुई थी तब से मेरी यहाँ पर धंधा की दुकान चल रही है, फूल का व्यापार चल रहा है। आप देखो ट्रैफिक के अंदर कि कितने इंसान ठहरे और सिर्फ मैं ही उनको नजर में आती हूँ, क्योंकि उनके ट्रैफिक को, उनके डिस्टर्ब को मैं ही हड़चल करती हूँ। आप आके हाटकेश्वर में देखो कितनी लारियां, कितने गल्ले, कितने एकदम सेट ऊपर, रोड ऊपर जो खड़े खड़े धंधे कर रहे हैं, और मेरे से इनको क्यों प्रॉब्लम है और मेरे पीछे क्यों लग गए। जब से वो आए हैं तब से मेरे पीछे लग गए, और अभी उनसे बचने का तो मेरा कोई उपाय ही नहीं है, कोई चारा ही नहीं है कि मेरे को अभी मंदिर में जाना भी मना हो गया है। ऐसे वीडियो उतारते हैं, ऐसा ऐसा करते, ऐसे डर देते हैं कि अभी तो गए, अभी मुझ पर ताव देते कि तेरे पीछे है क्या, अभी तुमको देखा दिया। हमको एक दिन तो 24 कलाक तो हमको पुलिस हाटकेश्वर खोखरा पुलिस स्टेशन में रखी, और 4 दिन हमको सेंट्रल में डलवा दी झूठा बोल के। हमने पूछा कि हमारे पर कौन सी कलम लगाई गई है, वो भी हमको कोई बताया नहीं। बोले चुप बैठ। पुलिस ने हमको बड़े चौक के साथ हमको धमकी दी है, और वो भी नहीं बताया कि मुझे कौन सी कलम लगाई गई है, मुझे कहाँ ले जा रहे हैं। हमने सर पटक पटक के बोला है इनको कि हमको कहाँ ले जा रहे हैं, वो भी हमारी बात नहीं सुनी, और हमको डायरेक्ट सेंट्रल की औरतों अंदर जेलों में डाल दिया कि जो हमने जिंदगी में नहीं देखा है। और हमने शादी आज तक नहीं किया कि माता जी की सेवा में हमने जीवन निकाल दिया है, और अभी हमारा में रह ही क्या गया है कि जो हम अभी करेंगे। अभी जो 2 रोटी कमाते थे और खाते थे, 2 कपड़े पहनते थे हमारी माता जी के राज में, वो जो हमको मिल जाता है। अभी हमसे इसकी उम्मीद से आज 50 साल से हमको कोई पुलिस ने, कोई सरकार ने हमको, कोई ने फोल्ड में नहीं लिया है, कि कोई ने हमारे ऊपर एक्शन नहीं ली है, कि कोई ने हमारे को रुकावट डालने की ऐसी कोई काम की कोई कार्यवाही हमारे पर कुछ ने नहीं की। सबने रहम नजर से रखा है, पर इनको ही, इनके ही स्टाफ को मैं क्यों नर रही हूँ और इनको ही क्यों मैं गलत कर रही हूँ, ऐसा लग रहा है। तो आप इंसाफ तू भी कीजिए सरकार के, हमारा कोई आगे पीछे लड़ने वाला नहीं है कि इनको मूछ वाला चाहिए, बड़ा पैदा वाला चाहिए, पैसा वाला चाहिए, लड़ने वाला चाहिए, पर हम भी लड़ेंगे।
लड़ेंगे, पर इसका कायदा और कानून, उसने जो हमारे पर कलम लगाई है, जो झूठा लगाया है इल्जाम, और सेंट्रल में भी रखा है, और खोखरा पुलिस स्टेशन में भी हमको 24 घंटा रखा गया। वहां से रविवार को बोलते हैं और गलत बोल के ले गए कि हम तुमको जामीन मजिस्ट्रेट के पास ले जाते हैं और तुम्हारा बेल करवाते हैं। ऐसा करके ले गए हमको और कहाँ पहुंचा दिया। हमने बोला सर हमको बताओ तो कहीं कौन सी कलम लगी है, तो उसके ऊपर हम कुछ करें, किस इंसान को बुलाए। जब हम जामीन भी ढूंढ रहे थे और जामीन वाला खुद पोते भी आया, नीचे आया, ऊपर से हम आए और नीचे तक आया, उसको हमने बहुत रोया, बहुत कूटे। तो वही भाई को दया आई कि पुलिस को बोला कि भाई इसका जामीन हम करते हैं। बोले चलो, वो तो मजिस्ट्रेट ने साइन कर दिए, उनके ऊपर रहम कर दिए, उनको जेलर साहब की साइन लेके छोड़ देना है, ऐसा बोल दिया है। ये वो प्रकार से हमको ऐसा गलत फ्रेम में ले गए। तो हमने उनसे पूछा कि भैया हमको ले कहाँ जा रहे हैं? बोले आपको हाटकेश्वर पहुंचा देंगे, तुम्हारे घर पहुंचाते हैं, तुम्हारे घर लेके जा रहे हैं। ऐसा करके हमको सेंट्रल में डाल दिया और 4-4 दिन हम भूखे प्यासे बिना दवा के हम सेंट्रल में रहिए। और जब भी हमारे पास जो दवाई चल रही है वो दवाई भी नहीं थी, वो दवा बिना हम 4-4 दिन भूखे प्यासे अंदर सेंट्रल में रहे। अब हमारा न्याय करे और करे, नहीं तो हम इससे हमारे मरने की हालत, हमारे पास कोई चारा है ही नहीं कि उनको पहुंचने वाला कोई कायदा ही नहीं है, कोई कलम ही नहीं है हम इनके कि उसके ऊपर एक्शन ले सके और हमको न्याय दिला सके। ऐसा कोई है ही नहीं दुनिया में। इतने बड़े वो कातिल हो, इतने बड़े साहिल है कि जो हमको इंसाफ नहीं दिला सकते, और हमको इंसाफ चाहिए और चाहिए, नहीं तो हम मर जाएंगे और सही में ही मर जाएंगे कि हमारा कोई अभी सहारा है भी नहीं, ना आगे ना पीछे। जैसे लावारिस समझा वही का तो हमारा फायदा उठा रहे हैं। इतनी आज 50 साल की उम्र, 52 साल की उम्र है और गलत हमको बात बोलते हैं, इतनी सेक्सी गाली बोलते हैं और कॉलर तक फेंट तक पकड़ते हैं कि उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले सकते, उसके ऊपर कोई कायदा लागू नहीं पड़ता है और हमारा कायदा लागू पड़ता है। तो हम इसका हम सवाल का जवाब पूछेंगे और सरकार से पूछेंगे, जरूर पूछेंगे, और हम डरेंगे नहीं। चाहे अभी हमारे पास बचाई का है, अभी हमने सेंट्रल जेल तक देख लिया है, अभी हम मरने से भी डरते नहीं कि हम मर ही जाएंगे सही में, और हमारा इंसाफ नहीं हुआ तो हम सही में मर जाएंगे और सबका नाम दे देंगे। और हमारे जीवन में उम्मीद अभी कुछ बची नहीं है कि आप इतना हम सोच रहे थे कि हमको कोई इंसाफ मिलेगा, कोई सहारा मिलेगा, उनके ऊपर एक्शन होगी, उनको सबक सिखाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं है। वो तो अभी मुझ पर ताव दे रहे हैं, बोले तू क्या है, अभी तेरे को और सेंट्रल में डाल देंगे तो ढूंढी नहीं मिलेगी। अभी ऐसी धमकी है तो आज हमारा आना जाना भी बंद हो गया। क्या उनके ऊपर कोई कायदा नहीं है? इतनी सत्ता उनको सरकार ने दे दिया है कि उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं है, कि उसके ऊपर भी कोई है कि नहीं, वो हमको देखना है और इसका हमको चाहिए और हमको उसके उम्मीद है कि हमको न्याय मिले और हम न्याय लेके ही रहेंगे, चाहे मर जाए। अभी जीने के लिए लावा उसने रखा ही क्या है, हमारे पास जिंदगी में है ही नहीं कुछ जीने के लिए। अभी मर जाएंगे और सबको साथ में ही लेंगे, कारीगर सबका नाम लेके हम मर जाएंगे और सही में मर जाएंगे, क्योंकि हमारा कोई सहारा ही है नहीं। और इतनी गलत जो हमको बात कही है, क्या उसके ऊपर कोई नहीं ध्यान दिया? और औरत के दांत 2 शब्द बोला तो उसने मान लिए, और जो वो बोला वो कोई रिकॉर्डिंग नहीं किया, कोई टेप नहीं किया, उसकी कोई वीडियो नहीं बनाई, उनकी नहीं बनाई और सिर्फ मेरी बनाई। उनको पूछो कि इसको क्या क्या सवाल किया है और मेरे को क्या बोला है इस उम्र में कि हमको जहर खा के मर जाना पड़े। क्या इतनी साल इतनी जिंदगी हमने शान के इज्जत के साथ बिताई है। सब पुलिस चौकी वाले, सब डिस्टर्ब वाले जानते हैं कि तो जिंदगी के बेचारे उनके शरण में पड़ी है, कभी हमारा नाम तक नहीं लिया है और बस इनको ही मैं नड़ गई। इसका क्या कहा, इसका क्या होता है कि मैं ही इनको नड़ती हूँ? देखो सर्कल बड़ा पड़ा है, देखो दुनिया कितनी टापड़ी का कितना धंधा कर रहे हैं, और मैं एक मंदिर के पास फूल बेचती हूँ, वही इनको दिखाई देती हूँ और मेरे ही पीछे हाथ धो के पड़े हैं। अभी हमको 5 दिन रखा है, एक दिन तो हमको 24 घंटा खोखरा पुलिस स्टेशन में रखा गया और यहाँ से बोला शनिवार के दिन रखा गया और रविवार को बोला तुम्हारे को जामीन कराने ले जाते हैं हम और तुम्हारी बेल करवा के तुम्हारे घर भेजते हैं। और सर के पास गए, हम जज के पास गए, उन्होंने बोला कि बहन तुम्हारी कोई कलम नहीं है ऐसी, क्या तुमको सेंट्रल जाना पड़े, तुम्हारा सिर्फ एक आधार कार्ड लाओ, हम तुमको जामीन दे देते हैं। उसी में मैं देखते देखते ही पुलिस ने क्या सही करवा डाली उसने, और क्या करवा डाला और मेरे को बोला कि चलो हो गया। मैं बोली क्या हो गया सर, मेरा जामीन कुछ करने दो। तो उन्होंने बोला कि सर ने तुमको गरीब देख के साइन कर दी है,
कि जेलर में जाओ, उनके जेलर की सही ले लो और आपको छोड़ देंगे। ऐसा बोल के हमको गद्दारी से जेलर में ले गए और सेंट्रल जेल में ले गए और हमें वहां पर डाल दिया। हमने बहुत रोए, बहुत पीटे, बहुत, और 4 दिन हम बिना दवाई बिना रोटी खाए हम यहाँ खोली में पड़े रहे। क्या हमको इंसाफ नहीं मिल सकता है? क्या हमको कायदा हमको सहाय नहीं कर सकता है? कोई सरकार ऐसी है ही नहीं कि जो इसका एक्शन ले, कि उनको कोई रोके, कि उसके पास कोई सवाल जवाब करे। ऐसा कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं। तो जो हमको ऐसे मरना पड़ता है, उसको पूछने वाला कोई चाहिए। कोई मदद मांगता है, वो बोला तेरा तो कोई, हमारा तो कोई क्लास है ही नहीं, इसके लिए तो हम सेंट्रल में जाके आए ना। आज क्लास होता तो हम सेंट्रल में जाते नहीं। आज औरत जाते 50 साल, दवाई बिना 1 सेकंड नहीं चलती है। देखो साथ में दवाई, और बिना हमारे कुछ लेने को, कोई सामान तक नहीं लेना दे, मेरे को दवाई तक नहीं लेने दी, और लेके सेंट्रल में डाल दिया। अभी हम किससे उम्मीद रखें? आप सरकार से हमारी उम्मीद है कि आप हमारी इंसाफ करें, हमको न्याय दिलाए, और दिलाए, नहीं तो हम आत्मा सही में कर लेंगे। अभी जीने जैसा तो उन्होंने हमारे ऊपर रखा ही नहीं है, कि समाज के अंदर हमको सेंट्रल दिखा दिया है, कि कौन सी कलम पर ऊपर हमको सेंट्रल दिखाई गई है, कि क्या गुनाह ऊपर इतना होते पर गद्दारी से हमको डाला गया है अंदर सेंट्रल में। हम ऐसे नहीं गए, हमको न्याय चाहिए, आप हमको न्याय करें। और यही न्याय के लिए मिश्रा सर के पास हम आए हैं, कि जो हमने कोई भी दयावान इंसान है जो हमको बताया है कि वो तुमको न्याय दिला सकते हैं। इसके लिए हम इनके पास आए हैं। जीके मिश्रा साहब, जो उनके हमको एक भाई ने दिया था नंबर, और जो कोई जानकार होगा वो हम पहचानते रहिए, पर सलाह हमको दी, और ये सहाय के लिए हम इनके पास आए हुए और इनसे मदद मांग रहे हैं। उनसे हाथ पैर जोड़ के हमारा न्याय मांग रहे हैं, हमारा हक मांग रहे हैं, और हमारे पर जो लगाई गए झूठे इंजाम और जो कलम लगाई गई, इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। ऐसा इसको कोई मल ना जाए, इसके लिए हम साहब को मिलने और इनके पास आए, और इनसे ही मदद हमने मांगी है, और वही हमको न्याय दिलाएंगे, जरूर दिलाएंगे। क्या आप सब तो अंधे हो गए हो, अंधा कानून चला रहे हो? इतना अंधा नहीं चलाना चाहिए, किसका सुनना भी चाहिए, किसको इंसाफ दिलाओ। तो सरकार पर यकीन हो, हमको भी, हमने बहुत दुख से बहुत झेला है, सुख जीवन में सुख देखा ही नहीं है। अभी छेली उम्मीद लेके हम इनके पास आए हैं, सर के पास, और अभी वही हमको न्याय दिलाएंगे और हमको मिलेगा। हमको आशा है कि हमको वो न्याय दिलाएंगे। इसके लिए हम इनके पास आए और सहायता के लिए आए कि हमारी उम्मीद पूरी होगी और हमको इंसाफ दिलाएंगे, और हमारी जिंदगी जो बची कुची हो हमको जीवन इज्जत से कटवाएंगे। इतनी आशा से हम आए हैं। नर्मदा बहन, आप बेफिक्र रहिए। जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, अमानवीय हरकत की है, आपने जैसे मुझे बताया कि आपका फैट पकड़ा गया, जेंट्स पुलिस वालों ने आपका फैट पकड़ा, आपके साथ चौकी के अंदर मारपीट की गई है। देखिए, पुलिस जब ईमानदारी से अपना काम करती है ना, तो हम भी उसको सैल्यूट करते हैं, हम भी उनका काम की सराहना करते हैं कि पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन आपके हाथ में कायदा है, कानून है, 186 लगा दिया रुकावट के लिए, 294B लगा दिया गाली गलौज के लिए। तो कायदा आपके हाथ में है, इसका यह मतलब नहीं है कि कहीं भी लगा देंगे। और नर्मदा बहन, मैं देखूंगा कि ये जो भी नाम है, PSI SD सोलंकी, लालजी भाई, नागजी भाई, निशा बहन, अजीत सिंह राठौड़, रविंद्र सिंह, अरविंद सिंह, विपुल शंकर भाई, राजावत सत्यभान सिंह, इनको इनके किए की सजा मिलेगी। हम लड़ेंगे, हम आपके साथ हैं, हमारी पूरी टीम आपके साथ है। नर्मदा बहन, जिन्होंने आपको मुझ तक भेजा है, मैं उनका धन्यवाद करता हूं, और मुझे खुशी है कि जिन्होंने आपको हमारे पास भेजा है, कम से कम वो ये मानते हैं कि पिछले 25 साल से न्याय के लिए हम लड़ रहे हैं और आपको न्याय दिला सकते हैं। तो हम भी आपको भरोसा देते हैं कि हम साम दाम दंड भेद किसी भी हद तक जाएंगे, लेकिन आपको न्याय दिला के रहेंगे। ये हमारा और हमारी नेस्ट इंडिया टीम का आपसे वादा है। जय हिंद, जय भारत।